मत खरीदो। इस अपील के पीछे का सच क्या है? क्या सोना नहीं खरीदने से अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? क्या सोना नहीं खरीदने से महंगाई कम हो जाएगा? क्या सरकार छुपा रही है कोई बड़ा सच? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सीधे अपील की है, 1 साल तक सोना मत खरीदो। शादियों में, त्योहारों में, किसी भी फंक्शन में सोना खरीदना टाल दो। पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, विदेश घूमने मत जाओ। लेकिन ये अपील क्यों? क्या सच में देश की अर्थव्यवस्था पर इतना खतरा मंडरा रहा है, या फिर सोना मत खरीदो के पीछे का असली सच कुछ और है? आज हम खोल कर रख देंगे पूरा मामला। क्या कर्ज के भारी बोझ तले दबी है मोदी सरकार? क्या स्थिति विकट है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि सोना खरीदना सही रहेगा या नहीं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। पीएम मोदी ने हाल ही में तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक रैली में ये बड़ी अपील की। उन्होंने कहा, अगले 1 साल तक शादियों के लिए भी सोना न खरीदें, देश हित में ये जरूरी है। साथ ही पेट्रोल डीजल बचाने, विदेश यात्रा टालने और स्वदेशी अपनाने की सलाह दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत हर साल करीब $72 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ रुपए का सोना विदेश से आयात करता है। ये सोना ज्यादातर शादियों और त्योहारों के लिए खरीदा जाता है। ज्यादा सोना खरीदने से क्या होता है? सोना भारत में नहीं मिलता, हमें डॉलर देकर खरीदना पड़ता है। डॉलर का भंडार घटता है, रुपया कमजोर होता है। अभी रुपया 95 के पार पहुंच चुका है और ऊपर से ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें 100 से $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। भारत 85% तेल आयात करता है, मतलब हर महीने अरबों डॉलर एक्स्ट्रा। सरकार ने हाल ही में सोने चांदी पर आयात शुल्क 15% तक बढ़ा दिया है। फिर भी पीएम की अपील आई, ज्वेलर्स एसोसिएशन ने विरोध जताया, लखनऊ में बाजार बंद कर दिए। व्यापारी कह रहे हैं, हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। अब आता है असली सच। क्या ये सिर्फ विदेशी मुद्रा बचाने की अपील है, या मोदी सरकार कर्ज के भारी बोझ तले दबी हुई है? देखिए आंकड़े। केंद्र सरकार का कर्ज जीडीपी का करीब 55-56% है। कुल पब्लिक डेट केंद्र प्लस राज्य 82 से 84% के आसपास। बजट 2026 में फिस्कल डेफिसिट 4.4% पर रखने का टारगेट है, लेकिन ऑयल शॉक की वजह से खर्च बढ़ रहा है। सरकार ने 2026-27 के लिए 16.9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने का प्लान बनाया है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर तेल की कीमतें ऊंची रहीं तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। आरबीआई ने भी अपने गोल्ड रिजर्व को इंग्लैंड से भारत वापस लाना शुरू कर दिया है, तीसरे साल लगातार 100 टन से ज्यादा। ये संकेत है कि स्थिति सामान्य नहीं है। सरकार कह रही है, देश हित में सोना टालो, डॉलर बचाओ। लेकिन विपक्ष और कई अर्थशास्त्री पूछ रहे हैं, क्या सरकार का अपना कर्ज इतना बढ़ गया है कि अब आम आदमी से सोना न खरीदने को कहना पड़ रहा है? पिछले सालों में कोविड के बाद कर्ज बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया, लेकिन रेवेन्यू टारगेट्स मिस हो रहे हैं। अब ग्लोबल संकट ने स्थिति और विकट कर दी है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी मजबूत है, लेकिन 2 बड़े ख़ाव हैं। एक तेल का आयात, दूसरा सोने का। दोनों डॉलर चूस रहे हैं। अगर रुपया और गिरा तो महंगाई बढ़ेगी, ईएमआई महंगी होंगी, आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि ये अस्थायी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि असली समस्या कर्ज का बोझ है, क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए सरकार को टैक्स बढ़ाना पड़ता है, खर्च काटना पड़ता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सरकार सही कर रही है, या ये आम आदमी पर बोझ डालने वाली अपील है? इसका असर क्या होगा? 1. ज्वेलरी इंडस्ट्री पर असर, लाखों नौकरियां प्रभावित। 2. आम आदमी के लिए शादी ब्याह महंगा, सोने की कीमतें पहले ही ऊंची। 3. अर्थव्यवस्था, अगर सोना कम खरीदा गया तो $50 बिलियन बच सकते हैं। 4. ऑल्टरनेटिव, सोने की जगह म्यूचुअल फंड, एफडी, स्टॉक या सोने के ETF में निवेश। लेकिन सोना हमेशा सुरक्षित माना जाता है। पीएम मोदी ने कहा है, आर्थिक राष्ट्रवाद अपनाओ, स्वदेशी को बढ़ावा दो, वर्क फ्रॉम होम करो, केमिकल खाद कम इस्तेमाल करो। ये कोविड वाले समय जैसी अपील लग रही है, लेकिन क्या ये वाकई जरूरी है, या सरकार कर्ज के दबाव में है? भारत के पास $690 बिलियन का रिजर्व है, लेकिन तेल की कीमतें अगर $120 पार कर गईं तो रिजर्व घट जाएगा। इसलिए सरकार प्रोएक्टिव हो रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है, पहले अर्थव्यवस्था को संभालो, फिर अपील करो। तो ये था सोना मत खरीदो के पीछे का सच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं, आप सोना खरीदेंगे या नहीं, सरकार की अपील पर क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।